Good morning, students. I hope you are fit and fine at your home. Today, we will discuss about extrinsic semiconductors. In the previous section, we have discussed about intrinsic semiconductor. These are the two types of semiconductors, intrinsic and extrinsic. Today, we are going to discuss about extrinsic semiconductor. Now, what is extrinsic semiconductor? Extrinsic semiconductor, you can say it is an impure form of semiconductor. तो how it is made, कैसे बनाएंगे, कैसे क्या क्या किस लिए करते हैं इसको. अब सवाल ये उठता है कि जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म कर रहे हैं तो व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट इनटू फॉर्मिंग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्यों बनाएं. देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, इंट्रिंसिक के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो कंडक्टिविटी लेवल है इट इज़ वेरी लो. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज़ अ वेरी लो कंडक्टिविटी लेवल, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस. कमर्शियल पर्पस के लिए इसको नहीं यूज़ कर सकते प्रेफरेबली. सो अगर उसको हमें कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करना है तो उसका कंडक्टिविटी प्रोसेस बढ़ाना होगा. जैसा हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखा था कि देयर आर टू चार्ज कैरियर्स, वन आर होल्स एंड वन आर इलेक्ट्रॉन्स. अब चार्ज कैरियर इंक्रीज करेंगे तभी क्या होगा, कंडक्टिविटी लेवल बढ़ेगा. और ऐसा करने के लिए एक प्रोसेस करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं डोपिंग. डोपिंग. नाउ व्हाट इज डोपिंग? सी, डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity in a pure semiconductor crystal. एक प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है. नाउ व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी शुड बी ऐड, कैसे इम्प्योरिटी ऐड करनी चाहिए, किस तरीके की इम्प्योरिटी ऐड होती है. ठीक है, सो इम्प्योरिटी यहां पर दो टाइप की है. वन इज इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी एंड अनदर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी. सो कहने का मतलब ये है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो हमें वहां से क्या मिलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलते हैं. और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो ये बनते हैं, इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन अ प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज नोन एज डोपिंग. नाउ इम्प्योरिटी जो है वो दो टाइप की है, इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. दो टाइप की इंप्योरिटी यहां पे होती हैं. ओके, अब हम एक एक करके दोनों टाइप की इंप्योरिटी देखते हैं और उनसे फॉर्म होने वाले सेमीकंडक्टर देखते हैं. सी, सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी की. इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, और हम इसे कह सकते हैं डोनर इंप्योरिटी. डोनर इंप्योरिटी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी भी कह सकते हैं. जैसे अभी आपने प्रीवियस सेक्शन में देखा, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिस्कस कर रहे थे तब आपने देखा कि सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, 14 ग्रुप के हैं और इनमें क्या होता है, आपके 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं. और ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या है, आपस में एक दूसरे सिलिकॉन एटम से क्या रहते हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड रहते हैं. ओके, दिस वाज द प्रोसेस. जैसा आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बॉन्डिंग होते हैं. तो चारों के चारों आप कह सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड रहते हैं. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेमीकंडक्टर सिलिकॉन क्रिस्टल. ऐसा ही जर्मेनियम में होता है. दिस इज द प्रोसेस. अब यहाँ पे क्या है, अब जो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वो सारे के सारे क्या हैं, दे आर बॉन्डेड. सो नाउ दैट्स द रीजन व्हाई द कंडक्टिविटी लेवल इज वेरी लो. अब हम क्या करते हैं, सपोज हम लेते हैं 15th ग्रुप एलिमेंट्स को. इफ यू टेक 15th ग्रुप एलिमेंट, 15th ग्रुप का कोई एलिमेंट ले लें, जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है. ठीक है, ये हम ले लें और इसको ऐड कर देते हैं, इसकी कुछ क्वांटिटी ऐड कर देते हैं किसके अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर इसको ऐड कर देते हैं. सपोज वी ऐड आर्सेनिक.
हम आर्सेनिक को ऐड कर देते हैं। अब आप ये जानते हैं 15 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। इट हैज 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इसके पास। तो हमने क्या किया, इन द प्रोसेस ऑफ डॉपिंग, जो हमने देखा डॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी, हमने कुछ अमाउंट में आर्सेनिक सपोज कीजिए इस क्रिस्टल में ऐड कर दिया। ओके, वी एडेड आर्सेनिक, सम अमाउंट ऑफ आर्सेनिक इन द सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल। सो देखिए अब क्या होता है, होगा क्या, जो आर्सेनिक के एटम्स हैं वो जाके कहाँ बैठ जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर लैटिस साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं बिटवीन द सिलिकॉन एटम्स। अब जब इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया तो अब सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, आर्सेनिक के पास वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आर्सेनिक 5 तो कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे 4 तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, यहाँ पे 4 कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एज इट इज स्टेबिलिटी। देन एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है, 5वां इलेक्ट्रॉन, द 5th इलेक्ट्रॉन, दैट इज नॉट बॉन्डेड, वो बॉन्डेड नहीं है, इट रिमेन इन द क्रिस्टल लैटिस, वो यहाँ पे रहता है, इट विल रिमेन एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। किस तरह रहेगा ये? एज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन की तरह या फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह रहेगा, यू कैन से रिमेन एज अ मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन, इस तरह रहता है। एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी ऑफ अ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन दिस केस इलेक्ट्रॉन रिच केस, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी के केस में। अब इसको इलेक्ट्रॉन रिच क्यों कहते हैं? क्योंकि 4 तो हमें चाहिए नॉर्मल बॉन्डिंग के लिए, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन रिच बोल दिया। डोनर किस लिए कहते हैं? सेम वही प्रोसेस है, डोनर बिकॉज इट इज डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल लैटिस, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्रिस्टल लैटिस के अंदर, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डोनर इंप्यूरिटी। तो आप मतलब समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉन रिच या डोनर इंप्यूरिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बिकॉज देयर इज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो फ्री है, वो मोबाइल है, and that is acting as a charge carrier and increasing the conductivity of a pure semiconductor crystal। अब ये जो बन गया है, ये हमारा जो है एक N टाइप सेमीकंडक्टर बन गया है। कौन सा बन गया ये हमारा? N टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर N टाइप सेमीकंडक्टर बन गया हमारा। अब N टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बन गया भाई? N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, N फॉर नेगेटिव, और नेगेटिव कौन इंडिकेट करता है? इलेक्ट्रॉन इंडिकेट करता है। सो इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी से कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल यहां बनते हैं, बिकॉज एन स्टैंड फॉर नेगेटिव, एंड नेगेटिव चार्ज इंडिकेटर कौन है? ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज कैरियर का है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ये कंडक्टिविटी यहाँ पे बना रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है, ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्यूरिटी वाली बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्यूरिटी, डायग्राम वही रख लेंगे हम लोग, थोड़ा सा उसमें चेंज कर देंगे। ना सी ये हमारा प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल हो गया जी, ठीक है, आज इट इज वो सेम था, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्योरिटी की, और हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इंप्योरिटी। और ये इंप्योरिटी कौन सी होती है? दीज आर द ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एलिमेंट के ग्रुप के जब हम एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है आपके पास इंडियम है, ठीक है, ये सब जिनमें वैलेंसी कितनी है? 3 है, ठीक है, हम वैलेंसी कितनी ले रहे हैं यहाँ पे? यहाँ मतलब 13 ग्रुप है, तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी होती है इनकी? 13, यहाँ पे 3 यहाँ पे वैलेंसी है। वी आर टॉकिंग अबाउट 13 ग्रुप एलिमेंट्स, हम 13 ग्रुप एलिमेंट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है इंडियम का, इंडियम इज अ 13 ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, वैलेंसी कितनी है? 3, वैलेंसी इज 3। नाउ हमने क्या किया? इंडियम को एज अ इंप्योरिटी प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में डाल दिया, सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर डाल दिया हमने, इंडियम एज अ इंप्योरिटी को ऐड कर दिया। नाउ सी क्रिस्टलाइटिस में क्या चेंज आता है? अब वही सेम प्रोसेस, अब यहाँ पे लगाए थे हम इंडियम लगाए थे टू इंडिकेट द एग्जांपल। अब इंडियम में क्या है? 3 ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, जबकि सिलिकॉन को बॉन्डिंग के लिए कितने चाहिए?
4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। नाउ व्हाट विल हैपन, यहां देखिए 3 तो बॉन्ड बन जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, बट यहां क्या है, बॉन्ड नहीं है। यहां क्या मिलेगा आपको, होल मिलेगा, यू विल गेट अ होल, और होल को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर मानते हैं। होल इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर, अंडरस्टैंड। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्योरिटी जब हम ऐड करते हैं तो क्रिस्टल लैटिस में क्या क्रिएट हो जाते हैं, होल्स क्रिएट हो जाते हैं। क्या क्रिएट्स होंगे, होल्स क्रिएट होंगे, अंडरस्टैंड। एंड होल्स आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन देखा था इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी में, वो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स थे। होल्स आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। सो लाइक दिस द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर व्हिच आर फॉर्म्ड आर नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। यानी यहां से जो फॉर्म होंगे वो होंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल फॉर्म होंगे यहां से। क्यों, बिकॉज होल्स आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर, पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव हियर, अंडरस्टैंड। सो जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्योरिटी लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेते हैं, और वो कौन सी होती है, ग्रुप 13 एलिमेंट की होती है, जैसे कि इंडियम। उसको जब हम एक प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में ऐड करते हैं तो वहां क्या हो जाता है, होल्स क्रिएट हो जाते हैं, एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग द चार्ज कैरियर्स, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। एज इट इज यू कैन सी इन द डायग्राम, यहां आप देख सकते हैं 3 तो कोवलेंट बॉन्ड प्रॉपर्ली बन जाते हैं, क्योंकि इंडियम की 13 ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। और एक यहां पे जो वैकेंसी रहती है दिस वेकेंट प्लेस of electron, this is known as hole. Okay, so these are 2 type of impurities which we have discussed, electron rich and electron deficient impurities. और यहां से हमें क्या मिलते हैं, 2 टाइप के सेमीकंडक्टर मिलते हैं। एक यहां पे क्या है, p टाइप सेमीकंडक्टर होता है, दूसरा हमारा यहां पे क्या था, हमने देखा that was n टाइप सेमीकंडक्टर। तो जैसे हम इंप्योरिटीज ऐड करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, हमें क्या मिलते हैं, 2 टाइप के सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स मिलते हैं। दीज आर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स। सो दिस इज अबाउट द इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बाय एडिंग इंप्योरिटी, एंड द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी उसको हम क्या बोलते हैं, डॉपिंग बोलते हैं। ये हमने यहां पे देखा। अब इनकी एप्लीकेशन क्या है, कहां यूज हो रहे हैं ये एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स, क्या यूज होता है इनका। देयर आर सेवरल यूजेस। सबसे पहला जो यूज हम यहां पे देखेंगे, द फर्स्ट यूज विच इज अ वेरी कमर्शियल यूज, वो क्या है, यहां पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, किसके कॉम्बिनेशन से, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, डायोड बनते हैं। A diode is formed by the combination of N and P type semiconductor. Okay, दोनों के कॉम्बिनेशन से यहां पे क्या बनता है, एक डायोड बनता है जिसको पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड ये बनता है। और फर्दर इस डायोड का यूज कहां पे होता है, टू फॉर्म रेक्टिफायर्स। एंड व्हाट इज अ रेक्टिफायर नाउ, ये रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, जो क्या कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में जो डिवाइस कन्वर्ट करती है दैट इज नोन एज अ रेक्टिफायर। उसमें इस डायोड का यूज होता है, अंडरस्टैंड। सेकेंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दीज एन एंड पी सेमीकंडक्टर इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इसका सेकेंड एप्लीकेशन है। ट्रांजिस्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, NPN एंड PNP। ये 2 टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, NPN और PNP। कैसे बनते हैं, बाय सैंडविचिंग, द 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सैंडविचिंग मीन्स जैसा हम सैंडविच देखते हैं ना, 2 साइड ब्रेड है, बीच में आलू वगैरह है, सब्जी है, तो वैसे ही क्या है, ये 2 सेम हो गया टाइप NN, और इसके बीच में क्या आ गया, P आ गया। तो दिस इज सैंडविचिंग प्रोसेस।
तो ये ट्रांजिस्टर फॉर्म होते हैं, दो टाइप के ट्रांजिस्टर, NPN और PNP। एक में 2N दो साइड ले लिया, एक में 2P दो साइड ले लिया। So NPN and PNP are two types of transistor which are formed by the combination of P and N type of semiconductors. ट्रांजिस्टर सब कहाँ यूज होते हैं? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में काफी इनका यूज होता है। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल बेसिकली एज एन एम्पलीफायर होता है बेटा। एम्पलीफायर क्या होते हैं? जो एक वीक सिग्नल को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करके रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे आपके पास ये एनालॉग सिग्नल है, जैसे लाइक दिस ये था, और जब आप एम्पलीफायर यहाँ पे अप्लाई करोगे इट विल कैन बी, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया जाता है। एंड दैट्स अ प्रोसेस। कई और सेवरल एप्लीकेशंस है, सी इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। सो लाइक दिस, these are the two important applications of P and N type of semiconductor। और भी है, एक और important application है in the solar cell, in solar panels। सोलर पैनल्स के अंदर यूज होता है इनका। आपने देखा होगा सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय दीज सोलर पैनल्स। कई जगह इंस्टॉल किए जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह में, यहाँ पे ये सोलर सेल्स यूज किए जाते हैं। ये भी दीज आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय दीज सेमीकंडक्टर्स ओनली। फोटो इमिटिंग डायोड्स हैं, लाइट इमिटिंग डायोड्स हैं जिनको हम कहते हैं LED, वो भी क्या है? डायोड ही है। एंड दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज सेमीकंडक्टर ओनली। LED जो आजकल काफी यूज में है, LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। दैट इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ दीज डायोड्स, दीज सेमीकंडक्टर्स ओनली। So these are the some major applications of semiconductors, N and P type of semiconductors. I hope you understand. If you have any doubt, you can contact me on the WhatsApp number. Thank you, children. We'll continue later.